कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, उन सभी बच्चों को क्लास 10th एसएसटी मॉडल सेट पेपर 4 का आपको सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट इंग्लिश में करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने मॉडल सेट पे 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके मॉडल सेट पे 1, 2, 3 देख सकते हैं। और साथ साथ ही बता दूंगा कि अगर आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर का देखिए पीडीएफ चाहिए आंसर का, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारा का सारा मॉडल सेट पेपर आपका वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप सभी बच्चे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें टोटल 19 क्वेश्चन जवाब देना, समय 1.5 घंटे का मिलने वाला है। ये आपका लिटरेचर पार्ट है, जिसमें पहला सवाल देखिए हमसे पूछा गया है कि अति लघु उत्तरीय मतलब वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, जिनमें किन्हीं 5 सवाल का जवाब देना है। और पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी किसे कहा जाता है, इसे बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड एस्टेब्लिश्ड इन। भारत में देखिए सबसे जो टेक्सटाइल मिल है, लेकिन मॉडर्न वाला पूछा गया, वो कब स्टार्ट हुआ था, ये बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा राइट द नेम्स ऑफ 4 स्टेट वे झूम कल्टीवेशन कल्टीवेट, यानी भारत में ऐसे कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या होते हैं, झूम खेती की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, भारत में कौन से टाइप का पार्टी चलता है, ये बताना है हमें। ठीक है, पार्टी सिस्टम में। अगला पांचवा क्वेश्चन हमारा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी किसे कहा जाता है, यानी पारदर्शिता किसे कहा जाता है, लोकतंत्र से बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा मुद्रा के नहीं राइट टू फंक्शन मनी, मनी के क्या 2 फंक्शन वो बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज मीन ट्रेड बैरियर, व्यापार अवरोध। ट्रेड बैरियर मतलब ट्रेड में आपका कोई रुकावट आया तो उसे क्या कहा जाता है, इसके बारे में कुछ बताना है आपको। तो देखिए यहाँ 7 क्वेश्चन पूछे, किन्हीं 5 का जवाब देना। इसी तरह देखिए लघु उत्तरीय मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप, जिनमें आपको देखिए इतने सारे सवाल पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा, किन्हीं 5 का क्या करना जवाब देना है। तो पहला ही क्वेश्चन मेंशन 2 फीचर्स ऑफ हैंडमेड क्लोथ। हैंडमेड क्लोथ को देखिए फीचर बताने। अगला क्वेश्चन द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट गमस्ताज टू कीप अ वॉच ऑन द व्यूअर्स इन इंडिया, डिस्क्राइब इन बिलीफ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लैक ऑफ एजुकेशन इज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी हाउ, ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन मेंशन द टर्म्स ऑफ द लोन, ये हमारा 13वां क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का क्या 2 उद्देश्य, ये हमें बताना है। फिर उसके बाद देखिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप पूछा गया। ये 15वां क्वेश्चन एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। महामंदी जो लगी थी, ठीक है, वहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा था, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए हाउ इज द डिग्निटी एंड फ्रीडम सिटी मेंटेन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज कंपेयर टू डिक्टेरियल रेजिम। देखिए एक कह सकते हैं आप, ठीक है, कि हमारा जो गरिमा और आज़ादी, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे बेटर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसे बहुत अच्छा, एक डिक्टेटर मतलब तानाशाह वाले कंपेयर में, ठीक है, कैसे अच्छा हो सकता है, तो हो सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाउ लिबराइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। और देखिए यहाँ पर आपको मैप दिया गया, मैप में पूछा गया कि आपको 5 मेजर वीट प्रोड्यूसिंग, यानी भारत में कम से कम 5 ऐसे मुख्य राज्य बताना जहाँ से क्या उत्पादन होता है, गेहूँ का, यानी वीट का प्रोडक्शन होता है, वो आपको मार्क करना। और मैंने आपको पहले ही बोला कि कभी भी आप मत टच करने जाइएगा कौन सा सवाल मैप प्लस, जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नहीं आया तभी मैप को ट्राई करिए, अदरवाइज मैप को ट्राई मत करनी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी के आंसर बताता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही हमारा था बच्चों की इंपोर्ट ड्यूटी क्या है। तो इंपोर्ट ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स लेविड ऑन द इंपोर्ट एंड स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन अ नेशन कस्टम अथॉरिटीज। आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको टिक भी कर दे रहा हूँ कितना बड़ा आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि बॉम्बे स्पिनिंग कब हुआ था स्टैब्लिश, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उतना बड़ा आपको नहीं लिखने की जरूरत है कि किसके द्वारा डिजाइन किया, यहाँ से लिखिए बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी वाज द फर्स्ट कॉटन मिल टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इंडिया 7th of July 1884 एट टर्डियो बाय कोबेसिस नैनबॉय टावर 1850 to 18। यहाँ तक लिख दीजिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि कह सकते हैं बच्चों कि भारत में, ठीक है, लिखा हुआ था कि कौन कौन से राज्यों में देखिए यहाँ पर झूम कल्टीवेशन होता है। तो देखिए स्टेट पूछा गया था आपको कुछ नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आपका कह सकते हैं मणिपुर। देखिए यहाँ स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट लिख दीजिएगा बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा 4th नंबर है कि इंडिया में देखिए कौन कौन से पार्टी चलते हैं। तो इंडिया में देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, जहाँ पर देखिए बहुत से नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी मिलकर क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, और रीजनल पार्टी में गेन अ मेजोरिटी एंड रूल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 का आंसर है बच्चों हमारा कि पॉलिटिक्स में देखिए यानी कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी क्यों आवश्यक है। देखिए क्यों,
यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन पॉलिटिक्स ट्रांसपेरेंसी इज यूज्ड अ मींस ऑफ होल्डिंग पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल एंड फाइटिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, करप्शन को रोकने के लिए भी। ठीक है, जितने सारे हमको देखिए गवर्नमेंट पे भरोसा करना है तो गवर्नमेंट पारदर्शक की काम कैसा चल रहा है कैसे हम जांचना पड़ेगा, कौन जांचेगा, इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप आसान से लिख सकते हैं कि यहाँ से चाहिएगा तो ये लिख दीजिएगा, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ आप सभी बच्चों को, आप लोग यहाँ मार्क कर लीजिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट तक लिख लीजिएगा लास्ट तक। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये 8 नंबर सवाल है कि ये अनलाइक द कट एजेस ऑफ मशीन मेड पेपर ईच पीस ऑफ ह्यूमन हैंडमेड पेपर इज मेड टू साइज एंड दस हैज अ feathery deckled edge on four side. Handmade paper also has a rich textile making it perfect for drawing, writing, binding into books, rubber, mapping and much more. ठीक है, ये क्वेश्चन में 8 का आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गुमास्ता टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया टू एस्टैब्लिश मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स फ्री ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स इन द क्लॉथ ट्रेड। द गुमास्तास वेयर द पेड सर्वेंट्स हु सुपरवाइज द वीवर्स कलेक्टेड सप्लाईज एंड एग्जामिन। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाता है बच्चों हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर है हमारा यहाँ पर कि मिनरल रिसोर्सेज आर नीड टू बी कंजर्व बिकॉज दे आर लिमिटेड। क्योंकि देखिए ये बहुत लिमिटेड है इसलिए हमें इसे कंजर्व करना। इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर फॉर देम टू रिप्लेनिश नेचर। यहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा, आपको कोई बड़ा आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि 5 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए 5 फंक्शन लिखने, जितने फंक्शन बोला जाएगा हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3, 4, 5, आपको जो अच्छा लगे 5 को आपको जितना बोला गया लिख सकते हैं, 2 या 3 जितना लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे लोन क्या होता है, लोन टर्म्स क्या होता है। तो यहाँ से लिखिए लोन टर्म रेफर टू द टर्म्स एंड कंडीशन इन्वॉल्व व्हेन बोरोइंग मनी। दिस कैन इंक्लूड द लोन रीपेमेंट पीरियड, द इंटरेस्ट पीरियड एंड द फीस एसोसिएटेड विद द लोन, पेनल्टी फी बोरोवर्स माइट बी चार्ज एंड एनी अदर स्पेशल कंडीशन दैट में अप्लाई। ठीक है, अब 15 नंबर का आंसर बच्चों हमारा कि भारत में क्या असर पड़ा था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा। ठीक है, प्राइसेस इन इंडिया आल्सो क्रैश एज द इंटरनेशनल प्राइसेस प्लंग्ड बिटवीन 1928 1934 विद प्राइसेस इंडिया फेल बाय 50%। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा कि रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट इन नॉन लिबरेशन विथ लिबरेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। द गवर्नमेंट इम्पोजेज लेस रिस्ट्रिक्शन देन अर्लियर, कंपनीज आर एबल टू सेट अप प्लांट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो लॉन्ग आंसर टाइप में बच्चों तो वहीं पर बड़ा लिखिए, अदरवाइज को कोई बड़ा लिखना नहीं है। कि द फार्मर इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज पार्टिकुलरली आफ्टर 1990 अंडर ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू हाईली सब्सिडी एग्रीकल्चर इन डेवलप्ड कंट्रीज। आवर एग्रीकल्चर products are not able to compete with them although India is an import producer of spices, jute, coffee, tea, rubber, cotton, rice। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के जो हमारा क्वेश्चन आंसर होता है बच्चों वो हो जाता है खत्म। इस तरह का मॉडल सेट पेपर 4 भी आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब अगर आपको बच्चों मॉडल सेट पेपर 5 का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे बच्चों जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा मॉडल सेट पेपर 5। और इस तरह बच्चों आपका एसएसटी का मॉडल सेट पेपर खत्म हो जाएगा। आसानी से आप बच्चों एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था ताकि आप सभी बच्चे देखिए एसएसटी आपको कोई भी हिंदी में करवा सकता है, लेकिन इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं आप सभी बच्चों को एक ही सलाह दूंगा कि देखिए आप एग्जाम में एसएसटी रट के मत जाइएगा, चैप्टर समझ के जाइएगा, बाकी हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख जाइएगा। खुद आपको देखिए लिखने का समय मिल जाए, बहुत समय होता है 1.5 घंटा। ठीक है, आप सोच रहे हैं ना कि नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको कहानी याद रखना है, बस आपको लिखते चलना है। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा जहाँ आप कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।